हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतिभा, आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज देख रहे हो मेरे पास आ गया है 24 से 21 इंच का मेलबर्न का एक सेट है। इसका फॉल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें प्रॉब्लम इस प्रकार से आ रहा है कि भाई जब भी इसे हम ऑन कर देते हैं तो इसके एलईडी से यहाँ पर देखते हो ये अपना अडाप्टर है। तो इसे मैं पहले से ही पिन लगा के रखा है यहाँ पर, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एडाप्टर के देख सकते हो यहाँ पर इसका ग्रीन लाइट है जो जल रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने सेट की तरफ। तो सेट में कुछ भी एलईडी जो है ग्लो नहीं कर रहा है, तो इसको मैंने खोल के रखा है ताकि हमारा जो समय है बच जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो अपना रेड एलईडी जो है ग्लो कर रहा है। और अपना वक्त की हिफाजत को देखकर यहाँ पर मैंने टाइम को बचाते हुए से थोड़ा सा खोल के रखा है। देख रहे हो यहाँ पर अपने एलईडी जो है ग्लो कर रहा है, लेकिन इसमें जैसे ही इसे स्टैंड बाय करता हूँ तो देख रहे हो ब्लू एलईडी आ गया, मतलब अपना टीवी जो है स्टैंड बाय हो चुका है। और कुछ समय रुक के देख रहे हो एलईडी जो है अपना पूरी तरह से ऑफ हो जा रहा है। और यहाँ पर आप अगर चार्जर की बात करो तो यहाँ पर देख सकते हो अपने एडाप्टर में किस प्रकार से एलईडी ग्लो कर रहा है। मतलब इसका जो 12 वोल्ट है वो डायरेक्टली ड्रॉप हो रहा है। तो इसका जो 12 वोल्ट है ड्रॉप हो रहा है, तो किस वजह से ड्रॉप हो रहा है और इसका सॉल्यूशन या इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो पहले तो हम इसे सेट को खोल लेंगे। एक दो स्क्रू लगा के मैंने इसे रखा था ताकि हमारा समय और भी बच जाए। ठीक है, पैनल को खोलते समय। तो थोड़ा मैं वीडियो को पॉज कर लेता ताकि एक हाथ से मुझे निकाल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो इसे मैंने पूरी तरह से पलट दिया है अपने पैनल को। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैकलाइट के जो सॉकेट है इसे भी मैंने निकाल लिया है, क्योंकि इस प्रकार से डायरेक्टली ये निकाल नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसके कार्ड के तो इसमें इसकी जो स्क्रू है इसे भी मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप अच्छी तरह से देखिए ताकि आपको ये फॉल्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसे मैंने एडाप्टर से ऐड कर दिया और इसका जो मेन स्विच है उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर अपना रेड एलईडी फिर से ग्लो हो चुकी है। एडाप्टर में ग्रीन लाइट दिख रहा है आपको, तो इसे मैं करता हूँ ऑन। तो इस सिचुएशन में ऑन करते समय मैंने बैक लाइट का जो वायर्स है उन्हें मैंने साइड को निकाल लिया, जिसका जो ट्यूब है उसके ट्यूब का जो वायर है वो उसे मैंने निकाल लिया, ताकि मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके लोड के कारण बैकलाइट जो बोर्ड है, ये बोर्ड ख़राब होने के बाद भी इस प्रकार का फॉल्ट इसमें आता है, इसलिए मैंने इसे निकाल लिया है। तो अभी हम इसे ऑन करके देख लेंगे कि भाई बैकलाइट ऑन होने के बाद एक्चुअली प्रॉब्लम आता है क्या। देख रहे हो यहाँ पर फिर से ब्लू लाइट ग्लो हो गई है, फिर से अपना ब्लू लाइट बंद हो गया है और अपना एडाप्टर जो है पूरी तरह से ब्लिंकिंग कर रहा है। तो इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। टीवी को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, अपनी पैनल से इसे अलग कर देंगे। तो मैंने इसे पैनल से इसे अलग कर दिया है। तो अब हम इसे ऑन कर देंगे। देख रहे हो अपनी टीवी का रेड एलईडी फिर से ग्लो हो गया है। इसे ऑन कर देंगे। देख रहे हो अपना एलईडी फिर से ब्लू हो गया है। लेकिन इस सिचुएशन में अब देख रहे हो इस सिचुएशन में ये पूरा जो है वर्किंग कर रहा है। मतलब जो 5 वोल्ट का जो पैनल है हमारा 5 वोल्ट जो है इसका ड्रॉप हो रहा है। इस वजह से देख रहे कब से एलईडी चल रहा है, अभी एलईडी बंद भी नहीं हो रहा है और अपना एडाप्टर का जो ग्रीन लाइट है वो भी बंद नहीं हो रहा है। मतलब टीवी का जो फॉल्ट है वो पैनल में नज़र आ रहा है, अपने पैनल में इस फॉल्ट को नज़र आ रहा है।
ये तो कंफर्म है कि इसमें इसका जो 5 वोल्ट का जो पैनल है, इस पैनल में भी कुछ सिचुएशन या कुछ खराबी होने की वजह से ये इस प्रकार से दिखा रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूँ कि मैंने इस पैनल को मैंने चेक किया कि कहाँ से, अगर इसका 5 वोल्ट है जो शॉर्ट तो नहीं है अपने मीटर से कंटिन्यूटी से, तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया है। सो अब बारी आती है अपनी बोर्ड के तरफ। तो पैनल ऑन होके ऑफ भी हो रहा है, थोड़ा अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसे मैं पलट देता हूँ अपनी बोर्ड को। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप देख सकते हो, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मुझे एक फॉल्ट नज़र आ रहा है, जो कि इसमें कंडेंसर जो है फूला हुआ यहाँ पर दिख रहा है। सो इसे मैं निकाल लेता हूँ। देख रहे हो टूटा हुआ है, कंडेंसर जो है फूला हुआ नज़र इसमें आ रहा है, देख रहे हो। तो ये कंडेंसर है अपने 16 वोल्ट 470 माइक्रोफाइट का, ठीक है। इसके जगह पर आप दूसरा भी लगा सकते हो, लेकिन अगर इस प्रकार का मिले तो आप इस प्रकार का भी इसे कंडेंसर ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर और एक दूसरा कंडेंसर इस जगह पर नहीं है। यहाँ पर जो इस जगह पर इसी प्रकार का 16 वोल्ट का कंडेंसर और एक होना चाहिए, लेकिन वो इसमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर भी वो कंडेंसर नज़र नहीं आ रहा है तो आपको टीवी में फॉल्ट नज़र आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, देख रहे हो ये कंडेंसर मुझे मिल गया है, देख रहे हो ये पूरी तरह से फटा हुआ दिख रहा है। तो इस सिचुएशन में इसी कंडेंसर की वजह से ये अपना जो एलईडी है स्टैंड बाय नहीं हो रहा था और नहीं स्टैंड बाय होके वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, इसके कंडेंसर को ऐड करेंगे और देख लेंगे कि टीवी सेट जो है पूरी तरह से ओके हुआ है या उसके बावजूद भी और फॉल्ट इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको इस प्रॉब्लम को तो आपको समझ लिया होगा कि जैसे ही मैं पिन को ऐड कर देता हूँ, पैनल वोल्टेज जैसे इन हो जाता है तभी अपना टीवी जो है ऑफ हो रहा है, ठीक है। अपना टीवी का जो एलईडी है वो ऑफ होए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस कंडेंसर का, दोनों कंडेंसर को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ताकि इसमें तो कुछ नाम वगैरह कुछ तो नहीं रहा है। इसका जो कैप है वो भी कहाँ पर गिरा है कुछ पता नहीं, यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो इस जगह पर हम कौन सा कंडेंसर लगा सकते हैं, जबकि इस सिचुएशन में ये छोटा है और ये बड़ा है। तो 470 माइक्रोफाइट और यहाँ पर हमें 16 वोल्ट्स में ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा माइक्रोफाइट में चेंज होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम 470 भी लगा सकते हैं, ठीक। तो अब मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और अपने यहाँ पर कंडेंसर को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों कंडेंसर को इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फेरबदल मैंने किया है ताकि आपको समझा सकूँ। देख रहे हो यहाँ पर 16 वोल्ट की जगह पर मैंने 25 वोल्ट का कंडेंसर ऐड किया है और इस जगह पर भी 16 वोल्ट ही था, लेकिन माइक्रोफाइट में इस जगह पर कम था। लेकिन दोनों ही जगह पर मैंने 470 माइक्रोफाइट का इसका कंडेंसर को ऐड किया है। तो हम टीवी को ऑन करके देखते हैं कि अपना सेट है जो पूरी तरह से उसी जगह पर है सिचुएशन। फिर बाद में हम इसे पैनल को ऐड करेंगे और आपको दिखा देंगे कि भाई सेट में कुछ भी ख़राबी नहीं आ रही है। आ रही है तो क्या ख़राबी आ रही है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर 1 टाइम ब्लिंक हो रहा है, मतलब ना वायर जो है प्लग ऑन हो रहा है। तो इसे मैं स्विच कर देता हूँ, स्विच कर दिया है। देख रहे हो यहाँ पर ब्लू लाइट जो है ग्लो कर रही है। हम क्या करेंगे, इसके पैनल और बैक लाइट को ऐड करके देख लेंगे कि भाई प्रॉब्लम निकल चुका है या और प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसे पहले मैं पैक कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसमें मैंने ओनली बैक लाइट को कनेक्ट किया है ताकि आपको दिखा सकूँ कि भाई सच में पैनल में प्रॉब्लम आ रहा है। वो कंडेंसर के चेंज करने के बाद सेट ऑन हो चुका है। सेट को मैं स्टैंड बाय कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसे स्टैंड बाय किया, देख रहे हो यहाँ पर ब्लू लाइट ग्लो कर रहा है। तो देखते हैं बैक लाइट जो है इसका जल रहा है या इस सिचुएशन में भी ये ऑफ हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पर अपना टीवी ऑफ हो रहा है ओनली इस इन्वर्टर बोर्ड की वजह से या इस ट्यूब की वजह से, मतलब स्पार्किंग इसी में हो रहा है जो बैक लाइट का सिचुएशन है।
तो पैनल लगाने के बाद भी इसी से यही सिचुएशन आ रहा है, और बैकलाइट इंस्टॉल करने के बाद भी यही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो फिर से इसे ऑन कर देता हूँ। देख रहे हो, ऑफ होके फिर से ये ऑन हो चुका है। ब्लू से रेड फिर से हो चुका है टीवी, मतलब प्रॉब्लम बैकलाइट में ही आ रहा है। जैसे कि ये बोर्ड जो है वो लोड नहीं ले रहा है कंडेंसर चेंज करने के बाद भी। तो देख रहे हो, फिर से ये ब्लू होके फिर से रेड हो रहा है। तो हम वोल्टेज को चेक करेंगे भाई, कहाँ से इसका जो वोल्टेज है कम आ रहा है इस सिचुएशन में। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने मल्टीमीटर का फ्रॉक ख़राब होने की वजह से मैंने दोनों ही जगह पर रेड ही ऐड किया है। तो हम इसके 12 वोल्ट को चेक करेंगे फर्स्ट। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। देख रहे हो, यहाँ पर 5 वोल्ट इसमें इंस्टॉल हो रहा है, और यहाँ पर 3 यहाँ पर भी 5 वोल्ट 2 पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर मिल रहा है हमारा 12 वोल्ट। तो हम चेक करेंगे भाई एक्चुअली वोल्टेज किस प्रकार से कम ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो है 5 वोल्ट में इसे इंस्टॉल किया है। देख रहे हो, यहाँ पर हमारा 5.2 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसे मैं स्टैंड बाय कर देता हूँ। कंडेंसर चेंज करने के बाद भी देख रहे हो, यहाँ पर टीवी अपना स्टैंड बाय हो चुका है। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पर वोल्टेज डायरेक्टली फिर से कर देता हूँ। हमारा जो फ्रॉग है वो निकल चुका था, इस वजह से वोल्टेज नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको। देख रहे हो, यहाँ पर फिर से मैंने इसे ऑन कर दिया है, ब्लू आ गया। यहाँ पर 5.2 वोल्ट दिखा रहा है। लेकिन इसी सिचुएशन में ये 1 टाइम ब्लिंक करके डायरेक्टली अपना जो सेट है पूरी तरह से बंद हो रहा है, और टीवी भी ऑन नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अपने ये जो इन्वर्टर बोर्ड है इसे चेक करते हैं कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रहा है या नहीं। तो पहले हम टीवी को सेट को ऑफ कर देंगे, मीटर को कंटिन्यूटी पर रखेंगे, और हम इसे चेक कर लेंगे भाई यहाँ पर अपना जो बैकलाइट है यहाँ पर ग्रीन लाइट में क्या कंटिन्यूटी या प्लस में। देख रहे हो, यहाँ पर जो है रेड में हमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है। सॉरी, ये रेड में ग्राउंड हो चुका है, मतलब ये अदला बदली हो चुका है इसमें, इस वजह से रेड में हमें कंटिन्यूटी दिखा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे फिर से ऑन कर देते हैं सेट को। देखते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। देख रहे हो, यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहाँ पर मॉसफेट लगा हुआ है, इस जगह पर कितना आ रहा है। तो इस जगह पर नहीं आ रहा है, स्टैंड बाय होने के बाद इस जगह पर आएगा। तो यहाँ पर है अपना रेगुलेटर कॉइल, यहाँ पर 1.2 वोल्ट। अगर अच्छी तरह से ना दिखाई दे तो आप मुझे आवाज़ के थ्रू भी आप यहाँ पर कन्वर्स कर सकते। देख रहे हैं, यहाँ पर भी वोल्टेज 1.2 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसा कौन सा वोल्ट है जो कि डायरेक्टली कम हो रहा है और टीवी का सेट जो है नहीं ऑन हो रहा है। तो इस पैनल की वोल्टेज को हम ऐड कर देते हैं और इसे स्टैंड बाय 1 टाइम एक बार स्टैंड बाय करते हैं। पैनल का वोल्टेज आके ड्रॉप हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखते हैं। वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, डायरेक्टली सेट बंद हो रहा है। तो हम इसके इन्वर्टर बोर्ड के कनेक्शन निकालेंगे यहाँ से, और अब ऑन करके देखते हैं कि भाई सेट जो है ऑन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसे ऑन कर दिया। तो यहाँ पर
सेट तो ऑन हो चुका है, लेकिन ये देख रहे हो यहाँ पर पैनल में वोल्टेज आ रहा है 5.4 वोल्ट। मतलब इस जगह पर ही वोल्टेज हमारा जो है कम हो रहा है, इस वजह से अपना जो टीवी है स्टैंड बाय होने के लिए प्रॉब्लम इसमें दिखा रहा है। तो ये 5 वोल्ट एक्चुअली किस जगह से हमें लेना चाहिए और किस जगह से ये 5 वोल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर देख रहे हो 5 वोल्ट इस जगह पर मिल रहा है हमें, ठीक है। इस जगह पर भी हमें 5 वोल्ट 2.5 मिल रहा है। तो लग तो रहा है कि सेट हमारा जो है ओके दिख रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम किस सेक्शन से आ रहा है, जो कि टीवी जो है हमारा ऑफ हो रहा है, वो भी इन्वर्टर बोर्ड लगाने के बाद या पैनल को ऐड करने के बाद। ये जो लोड है एम्पियर नहीं ले रहा है, तो हम इसके एडाप्टर को चेंज करके देखते कि भाई इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। एडाप्टर से ही प्रॉब्लम निकल जाएगा या अभी भी उसी सिचुएशन में ये काम करता है। तो मैंने इस एडाप्टर को चेंज कर दिया है आपके सामने। होल्डर को निकाल लेता हूँ, दूसरे एडाप्टर को ऐड कर देता हूँ। तो इसे मैंने ऑन कर दिया। अपने इन्वर्टर बोर्ड को इंस्टॉल इसमें कर देता हूँ। और इसे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सेट तो ऑन हो चुका है। आप देखते हैं अपना बैकलाइट ऑन हो रहा है या अभी भी बंद हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पर पैनल में बैकलाइट ऑन हो चुकी है, देख सकते हो पैनल में बैकलाइट ऑन हो चुकी है ओनली एडाप्टर चेंज करने के बाद। मतलब एडाप्टर में भी इसके प्रॉब्लम है। देख रहे हो यहाँ पर एडाप्टर भी इसका प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हम इसे निकाल लेंगे और अब पैनल को सेट करके आपको दिखा देते कि भाई पैनल में जो सिचुएशन है वो किस प्रकार से है। पैनल लगाने के बाद ये ऑन होता है। पहले मैंने इसे एडाप्टर लगा के चेक किया था, तो एडाप्टर भी ऑन नहीं हो रहा था और सेट भी अपना जो है ऑन नहीं हो रहा था। उस सिचुएशन में भी जब अभी फर्स्ट टाइम कंडेंसर चेंज करने के बाद हमें नज़र आ रहा था। तो यहाँ पर मैं पैनल को ऐड कर देता हूँ आपके सामने कि भाई पैनल अगर ओके चल रहा है या इस सिचुएशन में ओके दिखाता है, तो हमें सिर्फ एडाप्टर को चेंज करना है। हमारा जो काम है वो हो गया है, ठीक है। तो इस बोर्ड को मैं इस प्रकार से पकड़ लेता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो और अपना चल रहा है वो भी बोर्ड ऑफ ना हो, ठीक है। तो इसे मैं सेट को अपनी 12 वोल्ट एडाप्टर को इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो हमारे सेट में जो है एलईडी है ग्लो कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। इसे ऑन कर देता हूँ यहाँ से, देख रहे हो यहाँ पर रेड एलईडी है। स्टैंड बाय कर देता हूँ। स्टैंड बाय हो चुका है अपना सेट, लेकिन फिर से पैनल लगाने के बाद ये ऑफ हो रहा है। मतलब इन्वर्टर बोर्ड ओके हो रहा है, लेकिन पैनल लगाने के बाद ये ऑफ हो जा रहा है। प्रॉब्लम जो है मुझे अभी तक तो लग रहा था कि एडाप्टर में प्रॉब्लम है, लेकिन देख रहे हो जैसे पैनल को ऐड कर रहा हूँ तो अपना सेट जो है ऑफ हो रहा है, ऑन होके ऑन ऑफ हो रहा है। तो देख फिर से देखो, यहाँ पर सेट ऑन हो चुका है। यहाँ पर लाइट जल रही है, वन टाइम डिस्प्ले ओनली ब्लिंक कर रहा है और अपना सेट जो है ऑफ हो रहा है। तो इसे मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ और हम क्या करेंगे कि इसके इन्वर्टर बोर्ड को निकाल लेंगे, क्योंकि अगर लोड नहीं ले रहा है तो प्रॉब्लम अपने रेगुलेटर प्रॉब्लम में आ सकता है। रेगुलेटर में जो 12 वोल्ट इंस्टॉलेशन करता है अपनी टीवी के लिए, तो इसे सेट को ऑन कर दिया, फिर बाद में इसे मैं ऑन कर देता हूँ। देख रहे हो यहाँ पर ऑन हो चुका है। अभी देखते हैं कि सेट कितनी टाइम तक चल रहा है। पहले वन टाइम ब्लिंक करके बंद हो रहा है। मतलब अभी बैकलाइट नहीं आएगा, क्योंकि ओनली सिर्फ डिस्प्ले पे लगा है मैंने और बैकलाइट का जो है इन्वर्टर बोर्ड इसे निकाल लिया है। देख रहे हो अभी सेट ऑन हो रहा है। मतलब
दोनों में से कौन सा भी एक अगर ऐड कर देता हूँ तो सेट जो है चल रहा है, मतलब पूरा 12 वोल्ट इसे नहीं मिल रहा है। तो 12 वोल्ट किस वजह से और कहाँ से नहीं मिल रहा है, तो पहला जो एडाप्टर है इससे हम चेक करते थे भाई कि कब तक सेट चलता है हमारा। पूरा देखिए तभी आपको जानकारी मिल जाएगी भाई। यहाँ पर देख रहे हो सेट को मैंने ऑन कर दिया अपनी पुरानी एडाप्टर पर, देख रहे हो। तो पुराने एडाप्टर पर देख रहे हो सेट ऑन हो ऑफ हो रहा है और ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब इस पे जो है पूरा जितना चाहिए उतना एम्पेयर जो है नहीं ले रहा है। तो हम देखते कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ से हमें नज़र आएगा, ठीक है। तो हमने इसको निकाल लिया। तो इस पैनल को हम साइड में लेंगे भाई कि चेक करने के लिए कि भाई एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से है। अब देख सकते हो मैंने पूरा इसका बॉडी जो है हटा दिया ताकि काम करने में मुझे आसानी मिले। तो मैंने अपनी एडाप्टर को भी साइड में लगा दिया क्योंकि पुराने एडाप्टर भी इसे ऐड करना पड़ेगा। तो हम अब इसे वोल्टेज चेक करेंगे भाई किस प्रकार से वोल्टेज इसमें नज़र आ रहा है। तो आप मल्टीमीटर पर भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना मल्टीमीटर ऐड कर देता हूँ ताकि आपको वोल्टेज दिखे, ठीक है। तो ये अपना सेंसर, ये अपना पैनल और ये अपना है बोर्ड। पैनल भी नज़र आ रहा है और बोर्ड भी आ रहा है और मल्टीमीटर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अपने एडाप्टर को मैंने ऑन कर दिया है। अब पूरे सिचुएशन में कहाँ से वोल्टेज रेगुलेट हो रहा है ये देखना है, ठीक है। तो ये अपना ग्राउंड है, सो इस जगह पर इसे ऐड कर देता हूँ। तो अपने मॉसफेट पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर हमें 5.2 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर हमें मिलेगा 5 वोल्ट जो कि रेगुलेटर के लिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें मिलेगा ये अपना 1815 आईसी है जो कि 111 जो कि 1118 है, ठीक है। यहाँ पर हमें 5 वोल्ट से बहुत कम मिल रहा है, हालांकि हमें वहाँ पर 5 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा पूरा 5 वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इस साइड से अगर हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पर वोल्टेज कम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई किस साइड से वोल्टेज जो है हमें कम मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा मोबाइल को साइड में ले लिया मैंने। तो देख रहे हो यहाँ पर हमें वोल्टेज इन आ रहा है, ये 1118 है। ये साइड से हमें वोल्टेज मिल रहा है पूरा और ये साइड से हमें वोल्टेज कम मिल रहा है। तो 5 वोल्टेज मतलब ये रेगुलेटर आईसी का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम एक एडाप्टर को ऐड करेंगे जो अपना मॉड्यूलर है 3.3 का, जो कि इस साइड 5 वोल्टेज जो है हमें देगा। जो कि इस साइड हमें 4.1 दिखा रहा है, इस साइड भी हमें 5 वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। तो देख रहे हो यहाँ पर। तो हम इसे स्टैंड बाय करके एक बार देख लेंगे भाई सच में वोल्टेज किस जगह से कम हो रहा है। देख रहे यहाँ पर 4.1 है, पैनल ओके, अपना टीवी ऑफ हो गया। यहाँ पर वोल्टेज 4.7 आ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। तो